बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के साथ आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता खिलखिलाता और गुनगुनाता हुआ रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज सुबह सुबह ही मैंने बस जल्दी से सालन बनाया, नाश्ता किया अपना, और हम चल पड़े जी अपने साथ वालों के हम घर। हमारे हमसाए हैं तो वो माशाल्लाह से जा रहे हैं उम्रे पर, और उन्होंने जाने से पहले छोटी सी महफ़िल करवाई थी अपने घर में, और ये देखें शिगने जी उनके ही घर के आगे पक रही हैं। उन्होंने कुरान ख़वानी करवाई थी और सूरत यासीन पढ़ाई थी और छोटी सी महफ़िल थी साथ। तो बस ही मैं यहाँ पर गई, और यहाँ से फ्री होने के बाद मैं चल पड़ी थी जी बाज़ार की तरफ। कुछ काम था मुझे, लेकिन जाते-जाते साथ-साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ नज़ारे भी दिखाती हूँ। ये सड़क के उस पार ना आपको शायद नज़र आ रही हैं कुछ झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो इस नहर से ही पानी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नहाते हैं उनके बच्चे भी, और यहीं से वो कपड़े धो रहे होते हैं और बर्तन धोते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितना मतलब कोई टेंशन ही नहीं है इनको, बिल्कुल टेंशन फ्री ये होते हैं। और हम जैसे लोग देखें जी बस टेंशन में मारे हुए। यकीन करिए इतनी महंगाई है कि उस महंगाई ने ना इंसान को बस टेंशन ही कर दी, टेंशन ही कर दिया है। और ये नहीं कि कुछ लोग, हर बंदा ही टेंशन में है। तो बस ये यहाँ पर मैं आई थी ज़रा अपनी सिस्टर की तरफ, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि अगर टाइम है तो आओ बाज़ार चलें। तो वो कहती बस मैं वेली आ जाओ और मुझे ले जाओ। तो बस ही मैंने यहाँ पर पानी की बॉटल्स खाली जो थी वो इधर दी, और इनसे कहा कि मेरे वापस आने तक ये भर दें, तो वापसी पर मैं यहीं से उठा लूँगी। तो बस ही यहाँ पर मैंने लिया अपनी सिस्टर को साथ, और हम चल पड़े बाज़ार। और ये वीडियो ना 14 अगस्त से एक दिन पहले की है, मतलब 13 अगस्त की वीडियो है, लेकिन इसको मैं अपलोड अब कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और दूसरा, आपको पता है गर्मी बहुत है, दिल भी नहीं करता ना कोई काम करने को, और बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी है कि हब्स वाले मौसम में, और इसमें वैसे ही इंसान की मत मारी होती है। तो बस ये यहाँ पर हम जा रहे थे, तो मुझे रास्ते में अपनी एक दोस्त मिली, तो हमने उसे कहा कि आ जाओ हमारे साथ ही चलो। यहाँ से उसको भी हमने साथ ही लिया था। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से ये गायें मुझे बड़ी बड़ी प्यारी लगी, ये जो खड़ी हुई है ना वाइट और ब्राउन सी, तो बहुत प्यारी थी। तो बस ये यहाँ पर हम बाज़ार आए, और मुझे 14 अगस्त के हवाले से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जैसे ही मुझे पहली शॉप नज़र आई ना, तो हम ना फ़ौरन से उस पे ही उतर गए कि यहाँ से शायद मिल जाए, क्योंकि मुझे लेना था बेटी के लिए दुपट्टा लेना था। लेकिन इस शॉप से हमें दुपट्टा मिला ही नहीं। यहाँ पर सारे ना बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, 14 अगस्त के हवाले से थे, लेकिन ना बच्चों के थे। तो बस फिर हम यहाँ से निकले और एक स्टॉलर शॉप पे चले गए। इस शॉप पे सिर्फ स्टॉलर्स ही होते हैं, और हर तरह के आपको मैचिंग दुपट्टे, स्टॉलर्स, फैंसी स्टॉलर्स, हर तरह की वैरायटी मिलती है यहाँ पर। और आप देखने जाएंगे ना, तुहानू समझ ही नहीं आनी कि तुसी केड़ा लो ते केड़ा ना लो। तो बस ये यहाँ पर हमें ना दुपट्टा मिल गया था, तो साथ ही मैं कुछ स्टॉलर्स देखने लगी, और बड़े ही प्यारे प्यारे थे इनके पास, और इतने ज़्यादा थे और इतने कलर्स में थे, इंसान सोचने लग जाता है कि बस केड़ा लवे ते केड़ा छड्डे। और यहाँ से फिर मैं आई मॉल में। मॉल से मैंने यूनिफ़ॉर्म लिया, क्योंकि बेटी का यूनिफ़ॉर्म मैं स्टिच वाला नहीं लेती, उसका कपड़ा मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर मैं यूनिफ़ॉर्म देख रही थी। बेटी को तो उधर से लिया था, लेकिन यहाँ उसके ऊपर ना एक मोटी पॉकेट बनी होती है, तो पॉकेट मैं इनसे पूछ रही थी कि सेपरेट से इनसे ना पहले मिल जाती थी। तो उसने कहा कि नहीं, पॉकेट तो नहीं है। तो मैंने फिर ना यहाँ से बेटे का यूनिफ़ॉर्म लिया, और वही देसी माँओं वाला तरीका जी, कि मैं, वो मुझे पूछे नंबर कौन सा, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इतनी है, आप मुझे निकाल के दिखाएं, मैं गिट्ठों से नापूंगी। उसने मुझे निकाल के दिखा, और मैं जो हाथ की गिट्ठे होती है ना, गिट्ठे, उनको, उनसे मैंने ना नाप के तो बेटे का यूनिफ़ॉर्म लिया, क्योंकि मुझे उसी से अंदाज़ा होता है, मुझे नंबर से अंदाज़ा ही नहीं होता। जितनी बार भी मैं नंबर्स बता के लेके जाती हूँ ना, तो वो कभी भी उसका पूरा ही नहीं आता है। तो बस मैं जब भी आती हूँ, उसका सूट भी लेना होता है, उसकी शर्ट लेनी होती है, तो मैं हाथ के गिट्ठे नाप के तो यहाँ से ले लेती हूँ। तो आप यकीन करें, यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, स्कूल बैग्स की, और वाटर बॉटल्स की, और कच्ची पेंसिलें, और रेज़र शॉप इतने फैंसी पड़े हुए थे कि अगर आप बच्चों को लेके आएँगे ना, तो बच्चे तो घंटा भर से पहले यहाँ से नहीं निकलेंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली पड़ी हुई थी। तो बस ये यहाँ से मैंने यूनिफ़ॉर्म लिया उसका, बेटे का, और पहले वो पॉकेट ढूँढता रहा, लेकिन बाद में मिली नहीं। उसके लिए मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि
यूनिफ़ॉर्म के ऊपर पॉकेट मोटी वाली लगनी ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना सिंपल फिर वो ना वाइट ही यूनिफ़ॉर्म रह जाता है। और सिला हुआ मेरी बेटी के ना पूरा भी नहीं आता, इसलिए मुझे हमेशा ही उसका यूनिफ़ॉर्म कपड़ा लेके तो स्टिच करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो भाई ढूँढ रहे थे, लेकिन वो कहते कि नहीं आप ही अब नहीं आती हैं, पहले आती थीं और वाक़ई में पहले इनसे मिलती थी मुझे ना। तो कहता अब नहीं है। तो बस ये यहाँ से बेटे के पर यूनिफ़ॉर्म मिला, वो लेके तो हम आ गए बच्चियों के कपड़ों की तरफ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चियों के कपड़े बहुत ही प्यारे-प्यारे लगे हुए थे। इतने ज़बरदस्त थे ना कि इंसान सोच के कहता है कि बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, बहुत ही प्यारे-प्यारे थे। लेकिन हम सिर्फ़ देख ही रहे थे और मुझे बहुत ही नाइस से कुछ ड्रेसेस लगे। तो हम इसलिए देखने के लिए खड़े हो गए थे कि 14 अगस्त के हवाले से ना उन्होंने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ था, हर ब्रांड पे डिस्काउंट था। एक तो सूटों पे नहीं था, जितने भी ये सूट आपको नज़र आ रहे हैं ना सब पे ही 10% डिस्काउंट था और सारे ही माशाल्लाह से बहुत प्यारे-प्यारे सूट लगे हुए थे। दिल कर रहा था कि ले लें, लेकिन अब कोई इवेंट भी नहीं था ऐसा, क्योंकि माशाल्लाह से ईदें भी गुज़र गई हैं और सब कुछ गुज़र गया है। तो इसलिए फिर सोचा कि क्या करने हैं लेकर ना, लेकिन देखने में मज़ा आ रहा था और मैं यहाँ पर फिर साथ-साथ कैप्चर भी कर रही थी कि आपको भी दिखा सकूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सूट निकाला था और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। बड़ा ही नाइस सा और डिसेंट सा ये सूट था। तो ये देखिए, ये मैंने कितने सारे निकाल-निकाल के इधर रखे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर हमने ना लिया तो कोई मसला नहीं, आप ही आप बस देखें जो आपको पसंद हो ले लें, नहीं तो आप वैसे भी देख सकती हैं। और इसने हमने इससे बड़ा ही तंग किया और ये बेचारा ना चुपचाप हमें दिखाता रहा। तो बस यहाँ पर फिर मैं इससे पहले वीडियो बनाया, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे अच्छा नहीं लगता, चले मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने इससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई कि मैं वीडियो बना लूँ? तो वो कहता कोई मसला नहीं, बनाया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बनाऊँ और मॉल वाले आके मुझे पकड़ लें कि इधर आ भैन तेन दसी तू वीडियो क्यों बना रही हो लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो बस यहाँ पर हम कपड़े देखते रहे और बस ये कहते हैं ना बाज़ार जाएँ तो होता ये है कि लेने कुछ जाते हैं और लेके कुछ आ जाते हैं घर पे। तो मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप लेने कुछ जाते हैं और लेके कुछ आ जाते हैं? क्योंकि इंसान सोच के कुछ आता है घर से और जब किसी मॉल वगैरह में शॉप पे जाता है तो पसंद कुछ और आ जाता है और वो चीज़ लेके घर आ जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये येलो मस्टर्ड कलर में जो पड़ा हुआ है ना सूट, ये भी बहुत ही नाइस सूट था। तो बस ये कि डिस्काउंट था सब पे, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल इनकी रेंज थी। तो आपको भी अगर यहाँ पर आप विज़िट करें तो ज़रूर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है कि आजकल इन पे सेल लगी है और ये मेरे ख़्याल से 17 से 18 तक अभी सेल है इनकी, 10% डिस्काउंट ना अभी है। और माशाल्लाह से वैरायटी बड़ी अच्छी थी। तो यहाँ से हम निकले, साथ ही मुझे ना छोटे-छोटे से ये शूज़ नज़र आ गए। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे, बहुत ही यूनिक और बहुत नाइस सारे जूते थे, बच्चों के थे, बड़ों के नहीं थे। तो इसलिए फिर हमने नहीं लिए, लेकिन ये सारे ही माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त थे। तो बस ये यहाँ से घूमते-घुमाते हमने कहा कि चलें जी देखते हैं क्या करना है। तो फिर मुझे ना एक शूज़ बड़ा ही प्यारा नज़र आया, मैं वो देखने चली गई, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव था वो, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था। तो बस ये कि बाज़ार जाएँ और हमारे सिटी में तो मैं कहती हूँ कि बड़ी ही ज़बरदस्त एक ये मॉल है, बड़ा ही ज़बरदस्त मॉल है, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है। तो बस यहाँ से हम निकले और हम चले पड़े फिर कुछ खाने-पीने के लिए तो मैंने सोचा कि क्या लेना चाहिए? तो हम लोग बाज़ार आए और यहाँ से दही बड़े ना खाएँ, ये नहीं हो सकता। ये दही बड़े बहुत ही मज़े के हैं और हमारे सिटी के मोस्ट फ़ेवरेट हैं। तो बस यहाँ से दही बड़े खा के तो बाद में सिस्टर की तरफ आए। यहाँ से कुछ बस खाया पिया और लबेशीनी बनाया हुआ था, ये भी बहुत मज़े का था। नान फ्राई किए, वो भी बहुत माशाल्लाह से मज़े के थे। यहाँ से खा पी के बस घर आई और घर आके ना मैंने सोचा क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा मैं केक बनाती हूँ। लेकिन 14 अगस्त पे भी अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कितने का आज़ाद हैं। उन्होंने 14 अगस्त वाले दिन भी हमें नहीं बख्शा और गैस को ऐसे ही बंद किया जैसे कि वो डेली रूटीन में करते हैं। लेकिन इनको चाहिए था कि ये 14 अगस्त को कम से कम गैस ना बंद करते, क्योंकि इतना कुछ सोचा हुआ था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनाएँगे, कुछ भी नहीं हुआ। 2 घंटे के लिए गैस आती रही है, उसी में बस जो बन सकता था, जो पका सकते थे, उसी ड्यूरेशन में बनाया। तो ये केक भी बस मैंने ना बहुत मुश्किल से बनाया था, क्योंकि लास्ट पे था जब इसकी गैस बंद हो गई थी। मतलब केक की नहीं वैसे गैस गैस बंद हो गई थी। तो ये शाम का टाइम तकरीबन 7 बजे का।
और फिर मैंने केक बनाया। 1 कप मैंने मैदा लिया, इसको मैंने छान लिया। मैदा छानना बहुत ज़रूरी है स्पेशल इस मौसम में, क्योंकि आपको पता है कि सौन भादों का जो मौसम होता है ना, ये सही बड़ा गंदा सा मौसम लगता है मुझे। तो इसमें कीड़े मकोड़े और मसालों को भी कीड़े लग जाते हैं, वैसे भी कीड़े मकोड़े इतने निकलते हैं। तो बस ये मैंने मैदे को छाना और इसमें 1 टीस्पून डाला बेकिंग पाउडर, उनको मिक्स कर लिया। और साथ ही ब्लेंडर जग में डाले मैंने 2 अंडे, रूम टेम्परेचर के अंडे हैं। तो बस ये गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाँह मैंने कि कहते हैं ना बाजू टांग लो बाजू मैंने टांग लिए थे और लगी हुई थी मैं काम पे। तो अंडों को अच्छे से बीट करना है, 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट कर लेना है, क्योंकि बीटर मेरे पास नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है और हैंड बीटर से थोड़ा सा टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने ब्लेंडर जग में अंडों को अच्छे से बीट किया। और फिर हमने डाल देनी है इसमें चीनी। चीनी डाल के भी आपने ना कम से कम इसको 2 मिनट अच्छे से ब्लेंड करना है। और चीनी के बाद फिर इसमें डाल देना है ऑयल। चीनी मैंने लिया है जी पौना कप, और ऑयल मैंने लिया, ऑयल नहीं सॉरी, ये मेल्टेड घी है। तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में ना केक ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बस ये घी मैंने डाला है और घी डाल के भी इसको ब्लेंड किया है। फिर जो हमने मिक्स किया था ना मैदा और बेकिंग पाउडर, उसमें डाल देना है हमने ये मिक्सचर और हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। बहुत तेज़ तेज़ नहीं करना, क्योंकि तेज़ तेज़ करने से ये होगा कि थोड़ा सा होता है कि केक शायद ना फूले, लेकिन आपने हल्के हाथों से ना इसको मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पर ये मिक्सर डाला है और आप देखिए कि मैं इसको ना बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं घुमा रही। और अभी ये ब्लेंडर जग में हाफ़ मिक्सचर पड़ा हुआ है, पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर बाकी सारा मिक्सचर डाल के तो इसको अच्छे से रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, क्योंकि हमने इसके अंदर ना लम्प्स नहीं बनने देने, तो एकदम से सारा डाल के ना तो मिक्स करना ज़रा मुश्किल होगा। तो इसको पहले हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल के दूसरा मिक्सचर, इसको इस तरह से, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये हमेशा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है बोलना तो अब इसमें डाल देना है इलायची एसेंस डाला है मैंने। आपके पास नहीं है ना तो आप स्किप कर दें, या इलायची पाउडर डाल लें। अगर वो भी नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसमें वनीला एसेंस तो ज़रूर डालना है। और ये वनीला एसेंस जो है ना, ये अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। तो बस ये इसको हमने अच्छी तरह से घुमाई जाना है कि इसकी मत मार देनी है और मुझे ये थोड़ा सा ना ज़रा लगा था गाढ़ा, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध। ये कोई 3 टेबलस्पून दूध है और रूम टेम्परेचर का है, ये ठंडा नहीं है। अगर ठंडा डालेंगे ना तो केक फूलेगा कोई नहीं फिर। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 हिस्सों में कर लिया। एक हिस्सा मैंने रहने दिया वाइट ही और एक में डाल दिया मैंने सब्ज़ कलर, ग्रीन कलर। तो बस इसको मैं बना रही हूँ, हाफ़ को मैं बनाऊँगी यहाँ पर जो सैंडविच मेकर होता है उसमें, उसको हमने घी लगा लेना पहले, ताकि हमें ना केक जब ये बेक हो जाए तो अच्छी तरह इसको निकालने में आसानी हो। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो ये फिर आसानी से निकलेगा नहीं। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हमने फैला देना, टूथपिक से आपने फैलाना, चम्मच से नहीं फैलाना, और भरना नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि जो दरमियान वाला हिस्सा है ना वो है, लेकिन ऊपर बिल्कुल साइडों पे हल्की हल्की पतली पतली लेयर है। तो बस इसको हमने बंद करके, जितना टाइम इस पे लगता है ना, कि इसकी 2 लाइटें होती हैं ग्रीन और रेड, तो एक लाइट जब बंद हो जाती है तो ये रेडी हो जाएंगे सिर्फ 5 मिनट में बन के ये रेडी हो जाते हैं सैंडविच मेकर में। तो यहाँ पर जो कपकेक वाले थे इनको मैंने बनाया कढ़ाई में, और जब तक मैंने इनको बनाने के लिए रेडी होने के लिए रखा, पकने के लिए रखा, तो सैंडविच मेकर वाले केक माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए थे। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने सॉफ्ट बने हैं। और इतना टाइम भी इनको बनाने पर नहीं लगा, इतनी जल्दी ये 5 मिनट में बन के रेडी हो गए थे। और कोई मतलब ये कच्चे नहीं थे, कोई ख़राब नहीं हुए थे। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह कढ़ाई में जो कपकेक मैंने रखे थे, तो ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे और इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार। तो आप भी ज़रूर इनको इस तरह से बना के देखिएगा। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि बस ये आ नहीं हैगा, साढ़े को बीटर नहीं है, साढ़े को ओवन नहीं है, तो चीज़ नहीं बन सकती। तो बिल्कुल बन सकती है, घर के चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ही आप चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में बेक किया है, ओवन में नहीं किया, और साथ मैंने इसको ब्लेंडर जग में बीट किया है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके केक भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे।
तो बस जी जाते हुए मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत होती है इस पर, और ये सारी मेहनत एक वीडियो बनाने वाला ही जान सकता है कि 15 से 16 मिनट तक की जो वीडियो होती है उसके पीछे घंटों की मेहनत होती है। और अगर हम वो सारी चीज़ें दिखाने लगे जिस तरह से वीडियो बनती है, तो शायद एक वीडियो घंटे-घंटे भर की हो, लेकिन ये एडिट करके दिखाई जाती है। तो प्लीज़ मेहनत का फल ज़रूर दे दिया करें। और बस जाते हुए यही कहूँगी, हाँ, ये तो मैंने पहले भी कह दिया। बस अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आऊँगी किसी नई अच्छी वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।